हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका पांडे पंत उत्तराखंड से एज़ यूजुअल आई हूँ पार्लर थ्रेडिंग कराने के लिए। फोरहेड, आईब्रोज, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। तो बस गर्मी का प्रकोप तो बहुत ही फैला हुआ है, लेकिन स्किन केयर भी ज़रूरी होती है, तो फिर मैं ध्यान रखती हूँ और आती रहती हूँ पार्लर और होममेड भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ जिससे कि मेरी स्किन ठीक रहे। आज अकेले आई थी पार्लर, कोई भी बच्चा नहीं आया था, तो इसलिए वीडियो को ज़ूम कर रही हूँ क्योंकि जो कैमरा है मैंने काफ़ी दूरी पे रख रखा था, इसलिए क्लियर वीडियो नहीं आ पा रही होगी। और बस सबसे पहले स्टार्टिंग आईब्रोज से ही होती है, तो आईब्रोज बनाई जा रही हैं। गर्मी का मौसम है और इतनी ज़्यादा इस बार गर्मी हो रही है, मेरे ख़्याल से मुझे तो ऐसी याद है जब तक मतलब जब से मैं हुई हूँ तो ऐसी गर्मी शायद फ़र्स्ट टाइम पड़ी है। यूपी में बहुत गर्मी होती थी, हम पहले रामपुर रहते थे, वहाँ बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन मुझे तो लग रहा है उस गर्मी का यहाँ भी रिकॉर्ड टूट चुका है। और जब भी उस टाइम पे वहाँ इतनी गर्मी थी रामपुर साइड, तो इस समय तो पता नहीं क्या जो हो रहा होगा यूपी में। तो बहुत बुरा हाल है। नैनीताल तक में बहुत गर्मी लग रही है, स्वेटिंग हो रही है, जबकि नैनीताल में ऐसा नहीं होता था। पिछले साल था इस वेदर में भी हम थोड़ी डेनिम जैकेट वगैरह पहन ही लेते थे और मौसम ठीक ही रहता था, लेकिन इस बार तो बुरा हाल है। मतलब बच्चे कहाँ वुलन्स पहना करते थे, उनके तक वुलन्स तक निकल गए हैं। तो ये हाल हो रहा है। सबको अपना ध्यान रखना है, लू से बचना है, आम पन्ना पीना है, नींबू पानी शिकंजी लेते रहें, जलजीरा लेते रहें, स्किन केयर करें। जितना पानी पियेंगे अच्छा रहेगा और लू नहीं लगेगी। अवॉइड करें कि हम गर्मी में बाहर निकले, अगर हमें जाना भी है तो हमें हमेशा सनस्क्रीन लोशन का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन हमारी जो टैनिंग होती है, सनबर्न प्रॉब्लम होती है, उससे बचाता है। तो मैं भी जब भी जाती हूँ बहुत ध्यान रखती हूँ। ऑब्वियसली सबसे पहले मैं जेल लगाती हूँ, उसके बाद हमेशा मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, फिर उसके बाद आप चाहें तो सीरम लगा सकते हैं, सीरम उसके बाद सनस्क्रीन और टैल्क वगैरह का यूज़ करना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी स्किन ठीक रहेगी। और बार मैं इतना केयर नहीं करती थी, पहले तो मेरी स्किन जल जाती थी, सनबर्न प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन इस बार मैं अपना ध्यान रखती हूँ तो मेरी स्किन में ऐसी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं हुई हैं। तो बस थ्रेडिंग के लिए आ गई हूँ। मौसम तो गर्म है ही, तो थोड़ा इवनिंग टाइम में आई थी, जिससे कि उस मतलब 3-4 बजे के बाद थोड़ी सी गर्माहट में कमी हो जाती है, लेकिन 12 से 3 का टाइम तो बहुत ही ख़राब रहता है। बस आईब्रोज़ बन चुकी हैं, अब फोरहेड की बारी है। तो थ्रेडिंग यहाँ भी करा लेती हूँ, हल्के-फुल्के रोए होते हैं, आप चाहें तो निकलवा भी सकते हैं, वरना नहीं भी। बस ये है कि थ्रेडिंग कराते रहो, धीरे-धीरे रोए जो होते हैं कम होते चले जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी जाऊँ तो फोरहेड भी करवा ही लेती हूँ। बस फोरहेड भी कंप्लीट एंड अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स की बारी, क्योंकि यहाँ पर जो रोए हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं, एकदम ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए इनको रिमूव करना ठीक ही रहता है। आप चाहें तो बीन वैक्स भी करा सकते हैं, चॉकलेट वैक्स भी करा सकते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है, थोड़ा वैक्स में होता है हॉट करनी होती है, उसके बाद थोड़ा टाइम लग जाता है और थ्रेडिंग फटाफट हो जाती है, तो इसलिए मैं मोस्टली थ्रेडिंग ही करवाती हूँ। और थोड़ा जो रोए होते हैं या कुछ भी मतलब इस टाइप से हमारे हेयर्स होते हैं, वो स्वेटिंग ज़्यादा होती है जब क्या कहते हैं हमारे फेशियल हेयर होते हैं, तो इसलिए ये हेयर्स रिमूव हो जाएं तो ठीक रहता है, स्वेटिंग भी कम होती है और फेस भी हमारा निखरा निखरा सा थोड़ा सा वाइटिश ज़्यादा लगता है। तो ऑलमोस्ट मेरी जो थ्रेडिंग है कंप्लीट हो चुकी है। बस खाली आईब्रोज़ के लिए ही मैं आई थी और थ्रेडिंग कराने के लिए आई थी, और वैक्स किसी और टाइम कराऊंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के नमस्कार एंड बाय बाय। लू से बचें, गर्मी से बचें और अपना ध्यान रखें और अपनी स्किन का ध्यान रखें।